हाय एवरीवन, वेलकम टू कॉफ़ी बी। बात करेंगे फेब्युलस लाइव्स वर्सेस बॉलीवुड वाइफ की। तो ये तीसरा सीज़न है। पिछले 2 सीज़न में 4 लेडीज़ थी, जिसमें सबसे पहले महीप कपूर जो कि फ्लॉप एक्टर संजय कपूर की वाइफ है। सेकंड जो है बी ग्रेड एक्टर चंकी पांडे की वाइफ भावना पांडे। थर्ड जो है वो खुद एक एक्ट्रेस रह चुकी है नीलम कोठारी सोनी, जो कि समीर सोनी की वाइफ भी है और उन्होंने अपनी आइडेंटिटी खुद बनाई थी नीलम सोनी। हम साथ साथ हैं में जो है उसने सलमान खान और उस सबकी बहन का किरदार निभाया था। गोविंदा के साथ भी उनकी बहुत सारी मूवीज़ है और नीलम शो करके उनका एक शो भी आता था। तो उनकी आइडेंटिटी जो है उन्होंने खुद बनाई। अब जो चौथी है वो है सीमा सजदे, जो कि पहले सीमा खान हुआ करती थी, सोहिल खान की वाइफ। अब शो का नाम ही है बॉलीवुड वाइफ्स, तो सीमा खान तो अब रही नहीं। तो पता नहीं वो करण जौहर को क्या ऑब्जेक्शन है कि हर एक सीज़न में सीमा खान को ले आते हैं। और दूसरी बात की भी बॉलीवुड वाइफ्स में तो होनी चाहिए गौरी खान, और जो ए लिस्टर्स है उनकी वाइफ्स की उनकी जो लाइफ है वो फेब्युलस होगी। महीप कपूर के हस्बैंड के खुद के करियर का कोई ठिकाना नहीं था। चंकी पांडे कभी मेन स्ट्रीम एक्टर था ही नहीं, तो इनके जो हस्बैंड है कभी मेन स्ट्रीम एक्टर रहे ही नहीं। तो इनकी फेब्युलस लाइफ देखकर हम क्या करेंगे। गौरी खान, जया बच्चन, नीतू सिंह, ये ओजी वाइफ्स है। नीतू सिंह का तो उन लोगों ने अपना अपना करियर बनाया, बट देखा जाए तो उनके हस्बैंड जो है वो सुपरस्टार रह चुके हैं, तो उनकी लाइफ में इंटरेस्ट भी ले इंसान। इनका तो फेक एक्सेंट, बाप रे बाप, इनको बेसिक चीज़ों के बारे में पता नहीं रहता कि ऐसा होता है वैसा होता है। मही बीमार थी, शनाया ने सबको कॉल कर दिया, तो इन दोनों को बहुत ऐसा लग रहा है कि उसने बहुत बड़ा काम कर दिया। वो बहुत समझदार हो गई क्योंकि सबको कॉल करके इन्फॉर्म कर रही है। वाह वाह। अनन्या पांडे के बाद अगर किसी ने स्ट्रगल किया है वो तो महीप कपूर की बेटी शनाया ने ही किया है। फिर भी लेकिन डेब्यू नहीं हो पा रहा है। खुशी ने जो है फ्लॉप मूवी दी थी आर्चीज, जो कि मल्टी स्टारर थी, इसीलिए ज़्यादा उसको क्रिटिसाइज नहीं किया गया। लेकिन वो तो सबसे बेकार अगर किसी ने एक्टिंग की है तो उसने ही की थी। लेकिन कहती है मैं जो हूँ मैं भूल जाती हूँ काम करती है। हाँ, क्योंकि तुम्हारे पास भाई नेपोटिज्म का सहारा है कि जो अब तुम्हें अडॉप्ट करेंगे। आलिया, जानवी और अनन्या ने क्या बात, तुम ही तो हो कि जो कि लाडली। इसीलिए शनाया और खुशी को भी दिखा दिया कि भाई ये आने वाले जो है स्टार्स है, जो कि धर्मा के द्वारा लॉन्च किए जाएंगे। लेकिन आई डोंट थिंक सो अब इतना ज़्यादा चांस मिलेगा इन लोगों को, क्योंकि आदर पूनावाला ने 50% जो है धर्मा के स्टेक्स खरीद लिए हैं। जैसे कि मैंने लास्ट पॉडकास्ट में बताया था कि धर्मा प्रोडक्शन के 50% जो है वो शेयर्स बिकने वाले हैं, तो आदर पूनावाला ने खरीद लिया है 50% शेयर्स। तो आई डोंट थिंक सो कि अब नेपोटिज्म को इतना ज़्यादा करण प्रमोट करेगा या तो सहारा लेगा, क्योंकि 50% भाई बेचना पड़ा। ये हाल हो गया है फ्लॉप्स दे देकर, अब सुधर जा करण। हाँ, तो ये तो बात हो गई महीप और वो तीनों की। अब नई 3 लेडीज़ को इंट्रोड्यूस किया गया था इस तीसरे सीजन में। रिद्धिमा कपूर साहनी, जो कि ऋषि कपूर और नीतू कपूर की बेटी है, और दिल्ली बेस्ड बिजनेसमैन जो है भरत साहनी की बीवी है। शालिनी पासी, जो कि संजय पासी मिलियनर है, उनकी वाइफ है। कल्याणी साहा चावला, जो कि डियोर के साथ एक वक्त पे जुड़ी हुई थी। तो इन तीनों को इंट्रोड्यूस किया गया है। पूरे शो में अगर मुझे सबसे ज़्यादा कोई अनोइंग लगा है तो वो है रिद्धिमा कपूर साहनी। मतलब इतनी ज़्यादा इनसिक्योर है ये लड़की, और इतनी ज़्यादा मतलब इसको बच्ची बनने का शौक है। खुद 44 ईयर्स की है, बाकियों को आंटी बोल रही थी। महीप, जो कि उससे 10 साल बड़ी है, और संजय कपूर को अंकल, कि मैं तो नहीं इतनी छोटी सी, इसलिए मुझे पता नहीं था, मैं तो छोटी सी थी तो मुझे तो क्रश था, मैं तो इतनी एकदम छोटी सी थी। अरे भाई 10 साल का एज गैप है। सीमा के साथ तो उसका खाली 5-6 साल का ही एज गैप है, फिर भी उसको आंटी बोल रही थी। इतनी ज़्यादा इनसिक्योर, इतने चमकीले धमकीले कपड़े पहनकर, ग्लोव्स पहनकर आती थी। इसको शायद से अंदर से ऐसा था कि मैं सबसे डिफरेंट। सबसे ज़्यादा ये इनसिक्योर दिखी शालिनी से, क्योंकि शालिनी जो है पूरे शो की जान थी और मेरी फेवरेट इस सीज़न में। शालिनी को किसी से कुछ फर्क नहीं पड़ता था, चाहे तुम उसके बारे में कुछ भी बोलो, उसको बुली करो, वो चुपचाप स्माइल देकर मूव ऑन कर लेती थी कि भाई तुम्हारी मर्जी, तुम्हें जो सोचना है सोचो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। शालिनी को जब अटेंशन मिलता था तो रिद्धिमा को जेलेसी हो जाती थी। अरे आप सब इस शालिनी से क्यों क्वेश्चन पूछ रहे हो, मुझे तो पूछो, हम सब यहाँ पे है ना, हम सबसे पूछो जब वो लोग घूमने जाते। शालिनी से जब पूछा लेडीज़ ने कि क्या तुम्हें बॉलीवुड से ऑफर आते, तो रिद्धिमा जानबूझकर उस पर शैंपेन गिरा देती है। शालिनी वहाँ पर भी रिएक्ट नहीं करती कि ठीक है, वो चाहती थी कि सीन क्रिएट हो, लेकिन रिद्धिमा से शायद बर्दाश्त नहीं हो पाया कि वो भी तो इतनी ज़्यादा एकदम दुबली पतली सी एकदम ज़ीरो फिगर वाली लड़की है, कुपोषित, तो उसको क्यों नहीं पूछा किसी ने कि तुम्हें बॉलीवुड की ऑफ़र आती है कि नहीं। शालिनी को पूछा, इसलिए जो उसमें बहुत तकलीफ हो गई, और उसने सॉरी भी नहीं बोला कि उससे गलती हो गई। इतनी ज़्यादा वो जो है नकचड़ी टाइप की लेडी है। अब देखो, रिद्धिमा कपूर का भी दिल था कि वो बॉलीवुड में काम करे,
बहुत सारे आर्टिकल्स आपको मिल जाएंगे सर्च करने पर। उसने बताया है कि वो बॉलीवुड डेब्यू करने वाली है। लेकिन कपूर खानदान में क्या रिवाज है ना, वहाँ पे बहुओं को और बेटियों को बॉलीवुड में काम करने के लिए अलाउ नहीं किया जाता है। सेम नीतू कपूर के साथ किया गया था। जैसे उसकी ऋषि के साथ शादी हुई, नीतू ने बॉलीवुड में काम करना बंद कर दिया। उसने शायद से 2 दूनी 4 या ऐसे कोई मूवी की है जहाँ पे ऋषि कपूर साथ में है। बेशरम में भी ऋषि कपूर उनके साथ में है। तो अपने हस्बैंड के साथ ही वो मूवीज करती थी। बबीता शिवदसानी जो है, जो कि करीना और करिश्मा की मम्मी है, उन्होंने भी शादी के बाद काम करना बंद कर दिया था। सेम करीना और करिश्मा को भी रोका जा रहा था, लेकिन बबीता जो है अपनी दोनों ही बेटियों को लेकर अलग रहने लग गई और बबीता की वजह से ही करीना और करिश्मा को बॉलीवुड में काम करने का मौका मिला। बबीता ने हमेशा अपनी बेटियों को आगे बढ़ने की प्रेरणा दी और ज़्यादा से ज़्यादा काम करने के लिए प्रोत्साहित किया, जबकि रणधीर कपूर अगेंस्ट थे उनके बॉलीवुड डेब्यू के। रिद्धिमा के साथ भी सेम ही हुआ। जब तक ऋषि कपूर जिंदा थे, नीतू कपूर ने काम नहीं किया बॉलीवुड में। जैसे ही ऋषि कपूर जो है इस दुनिया से चले जाते, उसके बाद नीतू ने वापस से फिल्मों में कमबैक कर लिया, जुग जुग जियो से। तो ये साफ साफ दर्शाता है कि रिद्धिमा के बॉलीवुड डेब्यू के अगेंस्ट से ऋषि कपूर। अब जब से ऋषि कपूर गए ना, आपने एक पैटर्न नोटिस की होगी, तब से ही आपको रिद्धिमा ज़्यादा लाइमलाइट में दिखेगी। कपिल शर्मा के शो में ये 2-3 बार तो वो आ गई। जब तक ऋषि कपूर जिंदा थे तब तक वो नहीं आई। तो रिद्धिमा के अंदर कहीं ना कहीं ये ख्वाहिश तो थी कि वो बॉलीवुड में काम करे, लेकिन उससे वो मौका मिला नहीं। रिद्धिमा से जब पूछा गया कि समारा क्या बॉलीवुड में डेब्यू करेगी, तो ऑफ कोर्स वो तो करेगी ही, हमारे कपूर जिनसे वगैरह वगैरह ब्ला ब्ला ब्ला। अभी से जो है इतनी छोटी बच्ची को, ये छोटी बच्ची करण के द्वारा लॉन्च की जाएगी। नेपोटिज्म नेपोटिज्म भाई, टैलेंट हो चाहे ना हो, बॉलीवुड में तो काम करेंगे, क्योंकि हमारे बाप दादा भी करते आए, इन लोगों का ऐसा मानना है। करण जौहर तो ऑब्सेस्ड है कपूर से, भट्ट से। तो कॉन्वर्जेशन दिखा दी, क्योंकि नीतू को ना ट्रोल किया जाता था इसी बात को लेकर कि जब से ऋषि कपूर जी गए हैं तब से ज़्यादा वो खुश रहने लगी है, बॉलीवुड में वापस आ गई, जैसे कि वो कुछ मतलब चिंता मुक्त हो गई है। इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा नेटिजन्स को ट्रोल करते। तो वो क्लैरिफाई करते हैं कि ऐसा नहीं है, हम आज भी उस सदमे से उभर नहीं पाए हैं। मैं तो इसलिए काम करती हूँ क्योंकि मैं दुखी रहती हूँ, मैं ओवर थिंक करती हूँ, इस वजह से मैं काम कर रही हूँ। तो फुल ट्राई किया करण जौहर ने हर एक चीज़ को क्लियर करने का, जो कि इन लोगों से रिलेटेड है। एक और बात, करण जौहर के अकॉर्डिंग जो है ये स्क्रिप्टेड ही था, फुल टू स्क्रिप्टेड। समारा सानी जो कि रिद्धिमा की बेटी है, उसकी आइडल है अनन्या पांडे। अनन्या पांडे द ग्रेटेस्ट। करण जौहर चाहता है कि आलिया भट्ट जो है वो उसके आप आइकॉनिक एक लेजेंड की तरह ट्रीट करो ना, लेडी बच्चन। हिम्मत तो देखो, लेडी बच्चन। तो आलिया भट्ट जो है वो आइकॉनिक लेजेंड स्टार है, और अनन्या पांडे जो है, जो कि फ्लॉप एक्ट्रेस है, वो यूथ आइकन है, वो टीनेजर्स की फेवरेट है भाई। अनन्या पांडे की लास्ट कौन सी ऐसी मूवी थी जो कि सुपर हिट गई थी, सोलो हिट जो उसने दी हो। चलो आलिया तो फिर भी एक्टिंग कर पाती है, अनन्या पांडे एक्टिंग कर ही नहीं पाती। सेम जानवी कपूर। लेकिन करण जौहर का आधा धर्मा बिक गया, लेकिन सुधरने से रहा वो। आलिया भट्ट आलिया भट्ट आलिया भट्ट आलिया भट्ट से ऑब्सेस्ड है। एक और बात मुझे उस शो से याद आई, नीलम कोठारी करवा चौथ पे ना एक साड़ी पहन कर आती है। वो कहती है कि मैंने ये रिपीट की है, मेरी शादी में भी सेम ये साड़ी मैंने पहनी थी। पता है मुझे इंस्पिरेशन कहाँ से मिली? तो वो कहते हैं कहाँ से? तो बोले आलिया भट्ट से। आलिया भट्ट ने अपने वेडिंग की साड़ी जो है वो नेशनल अवार्ड में पहनी थी, तो मुझे वहाँ से प्रेरणा मिली कि क्लोथ्स को जो है रिपीट करना चाहिए। वाह, पूरे भारत में हमने आपके मुंह से सुना। हम तो 365 दिन जो है नए नए कपड़े पहनते हैं। सस्टेनेबिलिटी, वाह वाह वाह। रिद्धिमा बोलती है सस्टेनेबिलिटी। यार ये लोग अपने अलग ही बबल में जीते हैं। अलग ही बबल तो क्या, करण जौहर का शो है तो स्क्रिप्ट दी गई थी कि आलिया की तारीफ करनी है। करण जौहर की बेटी है ना, तो उनकी तारीफ तो करनी बनती ही है। कपूर्स को दिखा दिया, उनके जो स्ट्रगल, जो उन पे सवाल उठ रहे हैं उसको लेकर एकदम वाइट वॉश कर दिया गया। आलिया भट्ट को ये साबित कर दिया गया कि वो तो भाई सस्टेनेबिलिटी को सपोर्ट करती है, क्लोथ्स को रिपीट करो, वो तो डाउन टू अर्थ है। तो करण का शो ये स्क्रिप्टेड ही था। उनको अच्छे से पता है कि इंडिया में नॉर्मल इंसान जो है 1 महीने में सिर्फ 5 जोड़ी कपड़े होते हैं, वो भी रिपीट करते जाता है पूरे साल। तो सस्टेनेबिलिटी क्या ही तुम सिखाओ। मिडिल क्लास जो है असली किंग और क्वींस है सस्टेनेबिलिटी के। अब इनको अच्छे से सब पता रहता है जानबूझ के ना, कि भाई ऐसी जो है क्लिप्स बनाए लोग और मीम पेजेस, इस पे मीम्स बनाए, लोग ट्रिगर्ड हो, इसलिए जानबूझकर ऐसी स्क्रिप्ट लिखी जाती है। अनन्या पांडे की एक्टिंग के बारे में सबको पता है, लेकिन ऐसे ही तो वायरल होगा शो। तो करण जौहर को अच्छे से ये सब पता रहता है। लेकिन हाँ, वो ऑब्सेस्ड तो है आलिया भट्ट से। आलिया भट्ट की तारीफ किए बिना उसका चलता नहीं है काम। जितनी भी लेडीज थी, स्पेशली मही, भावना, सीमा, इतना फेक एक्सेंट और इतनी ज़्यादा प्रिटेंशियस,
इतने ज़्यादा प्रिटेंशन, जैसे कि LA से आई हो, यहाँ इंडिया के बारे में इनको पता ही ना हो। हिंदी इंडस्ट्री में काम करना है, बच्चों को लॉन्च भी करना है नेपोटिज्म के थ्रू, और इनको हिंदी बोलनी नहीं है और ऐसे बर्ताव करना है जैसे कि इनको पता भी नहीं। फिर ये सब नहीं चल पाता था ना, तो जानवी कपूर की तरह और एक और एक्ट्रेस है, उसकी बहुत बड़ी PR टीम है, पीछे पड़ जाते हैं, समझ जाओ कौन, वड़ा पाव गर्ल। तो उनकी तरह जो है डाउन टू अर्थ बनने की नौटंकियां करनी है कि हम तो हाथ से ही खाते हैं, हम तो ऐसे ही है, कुछ नहीं होता है, दूध पीने से कुछ नहीं होता है। अरे समझ तो सही बहन। पूरा सीजन ये बोलकर निकाल दिया कि महीप की और सीमा की बात क्यों नहीं होती है। वही वापस से आपस में डिस्कशन होती है कि तुमने जो है मेरे पे इल्ज़ाम लगाया था कि मैंने कोविड स्प्रेड किया, उसने बोला तुम नहीं आई, वगैरह वगैरह, ऐसा कर करके पूरा सीजन निकाल दिया। अब देखो, सबसे ज़्यादा जो बोरिंग लगे मुझे वो थे भावना एंड नीलम। और कल्याणी तो अगर होती ना होती कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, बोरिंग होने तो वो अलग ही थी, वो ना होती तो भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला था। रिधिमा तो फिर भी, रिधिमा को आप हेट कर सकते हो तो कहीं ना कहीं नोटिस किया लोगों ने, लेकिन ये दोनों तो किसी काम की नहीं थी पूरे शो में, खाली दूसरों की चुगलियाँ कर रही थी। सब ने मिलकर बुली किया शालिनी को, सबका तो बुली करना समझ भी आया, लेकिन भावना का मुझे समझ नहीं आया। संजय पासी ने अपना प्लाज्मा डोनेट किया था भावना के पिताजी को बचाने के लिए कोविड के टाइम पर। बाकी बुली करे तो समझ भी आता है, लेकिन तुम भी कर रहे हो भाई, तुम्हारे पिताजी की जान बचाई थी उस लेडी के पति ने। दिल्ली वालों ने बहुत ही बढ़िया इनका स्वागत किया था और बहुत ही ज़्यादा, मतलब हॉस्पिटैलिटी के मामले में वो बहुत बढ़िया थे, ऐसा शो में दिखाया गया। और जब इनकी बारी आई तो एक बुक स्टोर में लेकर चले गए जहाँ पर सैफ अली खान बैठा था, और फिर लास्ट एपिसोड में डिसाइड किया जाता है कि दिल्ली बेस्ट है कि मुंबई, जहाँ पे नवाब साहब न्यूट्रल आंसर देते हैं कि देखो दोनों ही बराबर है, ब्ला ब्ला ब्ला, किसी को हम जो है ऊपर नीचे आंक नहीं सकते, जो कि उससे एक्सपेक्टेड था, वो एक समझदार आदमी है। अब शालिनी जो है मुझे पूरे शो में सबसे ज़्यादा अच्छी लगी, बिंदास एकदम, उसकी बहुत सारी हॉबीज़ है, वो प्रिटेंशियस नहीं है, उसे कुछ भी कोई बोल देगा उसके साथ वो लड़ाई नहीं करेगी, वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगी और फिर मूव ऑन कर लेगी, फिर जिसको जो भी बोलना है वो इग्नोर कर देगी, वो ज़्यादा भाव नहीं देगी, अपनी ज़िंदगी में वो मस्त है। जब बारिश होती तब नहाने जाती, वहाँ पर भी नीलम और भावना से बुली करते कि ये तो एकदम बच्ची है, देखो कैसे चली गई, ये तो एकदम, मैं तो कभी ना करूँ भाई, मैं तो मूवी के टाइम पे करती थी, अब तो मैं नहीं करूँगी ये सब। तो एक मौका इन लोगों ने नहीं छोड़ा था शालिनी को बुली करने का। और जब वो पजामा पार्टीज में गए थे तब वहाँ पर शालिनी जो है उसको ड्रिंक करवाते हैं ये लोग, और वो नॉनस्टॉप हंसे जा रही, तो नीलम ऑफेंड हो जाती है, एकदम ओवर रिएक्ट कर देती। पूरे सीजन में नीलम का यही एक नोटिस करने वाला था कि वो ओवर एक्टिंग करती है ऑफेंड होने की, जबकि वो बिल्कुल भी रिक्वायर्ड नहीं थी। नीलम पता नहीं अपने आप को क्या समझती थी, पूरे शो में हुस्न परी है, वो पता नहीं क्या क्या है, लेकिन वो ओवर एक्टिंग ज़्यादा करती थी। उसके बाद वो फेक स्टोरी बताती है कि उसकी जो छोटी सी बच्ची है उसने गूगल सर्च की, जहाँ से उसको पता चल गया कि उसकी मॉम डाइवोर्सी है। फिर उसने पूछा कि मॉम आपने मुझसे क्यों शेयर नहीं किया, जबकि ये आप गूगल करोगे नीलम कोठारी के बारे में तो डायरेक्ट आपको नहीं दिखेगा, उसके फर्स्ट हस्बैंड के साथ कुछ भी आपको दिखेगा नहीं, वो एकदम फेक स्टोरी थी, रोना गाना करना ऐसा कुछ भी नहीं था, पूरा स्क्रिप्टेड लगा। सबसे ज़्यादा अगर इस शो में मुझे कोई अच्छा लगा तो शालिनी और उसके हस्बैंड संजय पासी। संजय को 2 बार दिखाया गया, लेकिन ऐसा लगता है वो एक सिक्योर हस्बैंड है, वो इनसिक्योर नहीं, एकदम सिक्योर हस्बैंड है और इमोशनल भी है। जब चंकी पांडे बता रहा था कि इस आदमी ने मेरे पिताजी की जान बचाई, वो इमोशनल हो गए, वो रोने लग गए। इतने बड़े मिलियनर होने के बावजूद भी वो डाउन टू अर्थ है। दूसरा, उनकी वाइफ जो कि अपनी ही दुनिया में रहती है, अपनी ही जो है बबल में रहती है, और लेकिन पॉजिटिव वे में, वो हार्मलेस कैरेक्टर है कि वो किसी के बारे में बिचिंग नहीं करेगी, किसी को बुली नहीं करेगी। अगर कोई उसको कर भी रहा है, जैसे कि रिधिमा और कल्याणी ने उसको चढ़ाया बढ़ाया था कि तुम क्यों रिएक्ट नहीं करती हो, हम है ना तुम्हारे साथ, तुम बोला करो। लेकिन जब उसको वो सब बॉलीवुड वाइफ्स मिलकर बुली करते हैं तब वो चुप हो जाती है। और जब शालिनी अपने अंदाज में आंसर देती है उन सबको, तब उन दोनों को इनसिक्योरिटी होने लगी है कि तुम लोगों को सिर्फ शालिनी के बारे में क्यों जानना है। स्पेशली रिद्धिमा, भाई साहब रिद्धिमा तो अलग ही प्रकार की थी। बबल गम पहनकर करवा चौथ के दिन आती है, पिंक कलर का ड्रेस और मांग टीका, एकदम ऐसा लग रहा था कि प्लास्टिक की पुतली हो, जैसे आर्टिफिशियल एकदम, ढेर सारा मेकअप, अजीब से बाल, हेयर कलर अजीब सा जो कि बिल्कुल सूट नहीं कर रहा था, ग्लोव्स पहनकर जैसे कि कोई प्रिंसेस हो, बल प्रिंसेस नहीं लग रही थी एकदम। पूरा सीज़न जो है वो आपका गिल्टी प्लेजर हो सकता है कि आप देख लो टाइम पास करने के लिए, लेकिन पूरे सीज़न में कुछ भी नहीं है, सिर्फ वो सीमा महीप का झगड़ा, फिर खुशी कपूर आती है अपना वही कि मैं आगे बढ़ती हूँ, मैं सोचती हूँ, ब्ला ब्ला ब्ला, और आलिया भट्ट की तारीफ, नीतू कपूर का वो क्लैरिफिकेशन, ये पूरे सीज़न ख़त्म कर देता है। सबसे अच्छी बात पूरे सीज़न की थी शालिनी, जो कि मुझे बेहद पसंद आई, जो कि अपने काम से काम रखती है, जिससे दुनिया से कुछ मतलब नहीं, जिसकी बहुत सारी हॉबीज़ है, जिसको आप क्रिटिसाइज़ भी कर दो तो भी वो माइंड नहीं करेगी।
लास्ट में गौरी खान की पार्टी में जब शालिनी आती तो सब सरप्राइज हो जाते कि गौरी खान की पार्टी में ये कैसे आ गई। लेकिन सबको शायद पता नहीं है, गौरी खान और शालिनी जो है वो बहुत पुराने दोस्त थे, क्योंकि संजय और एसआर के जो थे वो सेम कॉलेज में पढ़ते थे और वो बहुत अच्छे दोस्त है। तो इस वजह से उन लोगों के कनेक्शंस है। अगर आप इंस्टाग्राम पे भी चेक करोगे ना, तो शालिनी का जो बेटा है रॉबिन, वो सुहाना के साथ, शाहरुख खान के साथ पार्टीज करते हुए दिखाई देगा। शाहरुख खान के साथ संजय भी होते हैं, जो कि शालिनी के हस्बैंड है। तो इस वजह से वो लोग इतने ज़्यादा क्लोज्ड है। ओवरऑल मुझे लगता है वन टाइम वॉच है। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है और आप वेस्ट करना चाहते हो तो देख लो। वैसे तो ये शो सबका गिल्टी प्लेजर है, आई नो दैट। फिर भी देखना है तो आप देख सकते हैं, इट्स टोटली अप टू यू, आपकी मर्जी। ना देखोगे तो भी कोई फ़र्क ज़्यादा पड़ने वाला है नहीं, क्योंकि इतना कुछ खास है नहीं इस शो में। फिलहाल के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम में। अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।